गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज है वट सावित्री पूजा। तो ये देखिए मैं तैयारी कर चुकी हूँ। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो आप सभी को, हमारे यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से हैप्पी वट सावित्री पूजा। तो देखिए मैं घर से निकल चुकी हूँ, सीढ़ी से उतर रही हूँ, पूजा करने के लिए जा रही हूँ और हमारे साथ हमारे दोस्त लोग भी हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए आप लोग। देखिए रास्ते में हूँ और जा रही हूँ, थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो पता है ये लोग जो हमारी दोस्त लोग हैं साथ में, वो बोली ना कि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, तो चलते हैं देखते हैं। वहाँ मैं पहली बार जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तो वहाँ जा कर के देखती हूँ भीड़ रहता है या नहीं रहता है। तो रास्ते में हमें एक देवी माँ मिली, तो वहाँ तुलसी माता भी थी। तो वहाँ पे हम लोग प्रणाम किए, जय किए, आगे बढ़े। तो तब तक के लिए देखिए मैं रास्ता में हूँ। और दोस्तों मैं कल ब्लॉग डालना भूल ही नहीं थी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तबीयत तो मेरी पहले से ही ख़राब थी। तो मतलब पूजा करने के बाद आई तो मैं ज़्यादा ही तबीयत मेरा ख़राब हो चुका था, तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। इसलिए मैं आज अपना वीडियो डाल रही, क्योंकि यहाँ आए मंदिर पे पहुँच चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना भीड़ है, बाप रे। मेरा तो देख करके मेरा तबीयत ख़राब होने लगा था कि मैं कैसे पूजा कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, इतनी भारी संख्या में। पता है हम पहली बार इतना भीड़ देखे थे, मतलब कि हम बहुत दिनों से वट सावित्री पूजा कर रहे हैं, करीब 10-15 साल से वट सावित्री पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ इतनी भीड़ हम देख करके मेरा तो तबीयत ख़राब होने लगा कि हम कैसे पूजा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। थोड़ा देर तो वहाँ 10 मिनट खड़ा होकर के सोचें कि मैं पूजा कैसे कर पाऊँगी। तो फिर हिम्मत बना करके अंदर घुसे, लेकिन वहाँ पे अंदर जाने के बाद पता चला कि किसी का पंखा गुम हो रहा है, तो किसी का रुमाल गुम हो रहा है, पूजा करने में नहीं बन रहा था। और साथ में हम अपने बेटे को भी लेकर के गए थे। तो यहाँ पे पूजा पूजा सब पता नहीं जैसे तैसे सब पूजा करी थी। कोई भी महिला यहाँ पे जो वट सावित्री पूजा की थी, वो कोई भी अच्छा से पूजा नहीं कर पाई होगी, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि वहाँ पूजा करने का तो कोई पंखा रख रही थी तो उसका पंखा इधर उधर हो जा रहा था, प्रसाद रख रही थी तो उसका इधर उधर हो जा रहा था, किसी का किसी तरह तो जैसे तैसे पूजा तो कर लिए। ये देखें फेरी भी ले रहे हैं। अब पता है पक्का 2 घंटा लगा पूजा करने में। तो मेरा तो सिंदूर का किया भी गुम हो गया। वहाँ बहुत ढूंढे लेकिन नहीं मिला। लेकिन क्या करें, किसी तरह यहाँ आ गए थे तो पूजा करना ही था। मेरी दोस्त लोग तो बोली चलिए दूसरी जगह पूजा करने जाते हैं, लेकिन हम बोले नहीं, जब हम यहाँ आ चुके हैं तो यहीं पे पूजा करेंगे। तो किसी तरह तो पूजा अच्छा से कर ही चुके थे, लेकिन जो मन से पूजा किया जाता है वो हम भीड़ भाड़ के चक्कर में अच्छा से पूजा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी ठीक से ही पूजा हुआ किसी तरह। तो यहाँ देखिए ये शनिदेव का मंदिर है। वट सावित्री वट का पूजा करने के बाद यहाँ पे मंदिर है, तो ये शनिदेव का मंदिर है। तो यहाँ पे शनिदेव का भी पूजा होता है। सभी लोग, महिला लोग यहाँ पे पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे दिया भी दिखाया जाता है। सब जो यहाँ पे आती हैं तो सभी लोग पूजा करके जाते हैं। यहाँ उतनी भीड़ से निकलने के बाद दोस्तों मेरा तो तबीयत बिगड़ने लगा था, लेकिन सोचे कि नहीं, जब पूजा करना है तो पूजा करके ही, सब जगह पूजा करके ही जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार आई थी और हमें यहाँ के बारे में पता भी नहीं था। ये देखिए एक बच्चा हमें बर का पत्ता भी लेने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं पहले से ले चुकी थी, पूजा भी कर लिए थे। और यहाँ पे छोटा छोटा सब जगह कुछ मंदिर बना हुआ है, छोटा मोटा सब पूजा कर ही रहे थे। तो हम भी वहाँ पे पूजा किए, पहली बार वहाँ पे गए थे।
तो जिस तरह से सभी को देख रहे थे पूजा कर रही थी, तो उसी तरह मैं भी पूजा कर रही थी। और पता नहीं मेरी दोस्त किधर गुम हो गई, तो मैं सोची, मेरा तो तबीयत बिगड़ने लगा था, तो हम सोचे कि चलो मैं तब तक पूजा करके आराम से बैठ जाऊंगी, तब उनको ढूंढूंगी। तब तक मैं अपना मतलब पूजा कर ही रहे थे, पूजा करके ही निकले थे कि मेरी दोस्त मिल गई थी। तो फिर हम लोग फिर बीच में बिछड़ गए। यहाँ पे एक छोटा छोटा मंदिर है, जैसे सूर्यदेव का मंदिर है, और हनुमान जी का मंदिर है, कान्हू का मंदिर है। और यहाँ पे देखिए खोइचा का जो पंखा से दिया जाता है, वो सब जो रस्म होता है, 5 महिला को हम लोग सिंदूर लगाते हैं, सुहाग का ये करते हैं, और मतलब जो फल होता है पंखा से हम लोग देते हैं यहाँ पे। तो 5 महिला को हम लोग सिंदूर किए, उसके बाद खोइचा दिए, और सब उस टाइम बहुत ही अच्छा लगता है ये पर्व करने में, क्योंकि एक दूसरे का ये जो पीला सिंदूर हम लोग जो करते हैं, नाक से लेकर के मांग तक करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। पता है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग ये वर पूजा करते हैं, और अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे तो हम लोग नाक पर से सिंदूर नहीं करते हैं, लेकिन वर पूजा हुआ, या सोमवती अमावस्या है, और तीज है, करवा चौथ है, ये सब जितिया है, दुर्गा पूजा है, नवरात्रि में हम लोग मतलब सभी नाक पर से सिंदूर करते, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए हमारी दोस्त यहाँ पे मिल चुकी है, ये दोनों बहनें हैं। तो पूजा करके जैसे ही निकले थे कि दोनों बहन हमसे मिल गई थी, तो बहुत ही अच्छा लगता है एक दूसरे का सिंदूर करना। फिर मांग में सिंदूर के बाद हम लोग एक दूसरे को खोइचा देते हैं, पंखा से ही देते हैं। तो आप लोग भी जो भी ये पर्व नहीं करती हैं, सो भी आप लोग ये पर्व करके एक बार देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। पर्व करने में बहुत ही मज़ा आएगा। और बहुत लोग तो शौक से करते हैं, लेकिन मतलब वट सावित्री पूजा करना ही चाहिए। हर सुहागन महिला को ये वट सावित्री पूजा करना चाहिए। अपने पति की लंबी आयु के लिए हम लोग ये पूजा करते हैं, और सदा सुहागन रहने के लिए हम लोग पूजा करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है हमें तो, मतलब ये ऐसा पर्व करने में बहुत ही मज़ा आता है, मतलब अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश रहती हूँ ये सब पूजा करने में। मेरी दोस्त तो यहाँ पे चली गई थी, क्योंकि उसका मतलब बहुत छोटा बच्चा था, रोने लगा था, घर पे छोड़ के आई थी अपनी मासी के पास, तो रो रहा था। तो वो बोली कि हम जा रहे हैं, आप पूजा करके आई। हम तो बोले कि मेरा तबीयत तो बिगड़ रहा है, लेकिन मैं फिर भी सब जगह पूजा करके ही जाऊंगी, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ, तो पूजा करके ही जाऊंगी। क्योंकि भगवान मतलब गुस्सा हो जाएंगे कि मतलब काम से मतलब रखती है, वट सावित्री पूजा कर ली और हमें ऐसे ही छोड़ के चली गई। तो नहीं, पूजा करने आई हूँ, तो सब जगह पूजा करके ही जाऊंगी यहाँ, क्योंकि छोटा छोटा मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, सूर्य देव है, बजरंगबली है, तो पूजा करने में तो थोड़ा सा देरी होता ही है। तो हम सोचे कि नहीं, पूजा करके ही जाएंगे, लेट हो ही गया है तो। फिर ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है ना। घर जाने के बाद हम लोग सोचते हैं कि पूजा करेंगे, लेकिन घर में तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन मंदिर नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ देखिए ये सूर्यदेव का मंदिर है। ये मैं पहली बार यहाँ पे आई थी, मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि फिर हम दोबारा आएंगे शाम में यहाँ पे देखने के लिए। भी तो मतलब भीड़ भाड़ थी काफ़ी, तो मतलब अच्छा से देख नहीं पाई, मतलब बस पूजा करने में ही व्यस्त थी। लेकिन मतलब ऐसे मैं घूमने के लिए एक दिन तो ज़रूर जाऊँगी बेटा के साथ घूमने के लिए। वहाँ पे हम देखूँगी चारों पट्टी, मतलब चारों तरफ घूमने के बाद देखूँगी। देखिए मेरा पंखा गिर गया, तो क्या करूँ। मैं तो मतलब धूप के कारण और मेरा तबीयत बिगड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कितना जल्दी हम पूजा करें और घर भागे। मतलब भीड़ देख करके तो मेरा तो मन घबराने लगा था। इतना भीड़ कि मैं पहली बार इतना भीड़ तो कभी भी हम नहीं देखे थे। इतना मतलब कहीं भी मैं मंदिर गई हूँ, लेकिन ऐसा भीड़ नहीं देखे थे जितना भीड़। कारण क्या हुआ था, भीड़ होने का कारण था कि मतलब शुभ मुहूर्त था, 12 बजे, 12:30 बजे शुभ मुहूर्त था। ये देखिए कान्हू जी का मंदिर है, हमारे लड्डू गोपाल है,
सो तो ये 12 साढ़े 12 बजे का शुभ मुहूर्त था ना, इसी के कारण सभी महिला एक साथ जुट हो गई, तो मतलब काफ़ी संख्या में भीड़ हो गई। नहीं तो ऐसे सुबह से वट सावित्री पूजा होता है ना, तो लोग पूजा सुबह करते रहते हैं, पूजा करते आते हैं जाते हैं। तो देखिए मैं पूजा करके आ गई हूँ, मैं अपने पतिदेव का पैर धो रही हूँ और उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ सदा सुहागन रहने की। और यहाँ देखिए मैं इनको चंदन कर रही हूँ। पूजा करके मैं 12:30 बजे गए थे, तो 2:30 बजे हम पूजा करके आए। तो उसी टाइम मैं इनको भी पूजा कर दी। और पूजा करने के बाद ये देखिए मैं आरती कर रही हूँ। और मतलब वहाँ मंदिर से वट सावित्री वट का पूजा करने के बाद घर आकर के अपने पति को पूजा करना, मतलब पैर धोना, मतलब आरती उतारना, चंदन लगाना, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। और मतलब साल में एक दिन या तीज हो देखिए हम लोग मजाक किए थे कि ये बोल रहे थे बट को तो गले लगाई, तो हमें क्यों नहीं गले लगाई। तो इसलिए मतलब हम लोग भी गले लगा लिए हैं एक दूसरे को। पैर छू करके इनसे आशीर्वाद ले ली हूँ। और यहाँ देखिए ये जो रस्म होता है चंदन करना, आरती उतारना, मैं इनको आरती उतार रही हूँ। और बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि साल में एक बार हम वट सावित्री पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जो रस्म होता है वट सावित्री पूजा के दिन, वो सब हम लोग करते हैं। आप देखिए मैं इनको जैसे बट पेड़ को मैंने पंखा मतलब डुलाई थी, उसी तरह मैं अपने पति को भी पंखा से हवा दे रही हूँ। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। फिर से राधे राधे।